बिहार में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अमित शाह से लगातार सवाल किया जा रहा था कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और शाह हर बार इस सवाल से कन्नी काटने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश के नाम पर मोहर लगाने को तैयार ही नहीं थे। कभी कहते बीजेपी का संसदीय वोट तय करेगा, तो कभी कहते कि जो विधायक चुनाव जीत कर आएंगे वो तय करेंगे कि बिहार में सीएम कौन होगा। वैसे बीजेपी में सीएम कैसे तय होता है, ये तो हम बीजेपी विधायक दल की बैठकों में देखते ही रहते हैं, जहां अचानक एक पर्ची खुलती है और पीछे की कतार में बैठा कोई विधायक सीएम बना दिया जाता है। लेकिन बिहार में पर्ची चुनाव से पहले ही निकाल दी गई है। बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चुनाव नतीजे तय करेंगे, लेकिन अमित शाह ने जरूर बता दिया है कि सीएम पद को लेकर जो रणनीति बीजेपी की महाराष्ट्र चुनाव से चली आ रही है वो ही रणनीति बिहार में भी जारी रहेगी। तो किस नेता को सीएम बनाने का अमित शाह ने कर दिया है ऐलान, आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमित शाह अगर कोई बयान देते हैं तो उसका मतलब है कि बीजेपी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह का बयान मतलब बीजेपी का प्लान। इसलिए अमित शाह का कोई भी बयान राजनीति में तहलका मचा देता है। खासकर जब से महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने शिंदे के साथ खेल किया है तब से तो शाह की कही एक एक लाइन पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि वो शाह ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर सरकार एनडीए की बनी तो सीएम शिंदे तो नहीं बनने जा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव के तुरंत बाद ही बिहार के लिए बीजेपी का प्लान जानने की कोशिश अमित शाह से की जा रही है। दिसंबर 2024 से लगातार अमित शाह से एक ही सवाल किया जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो सीएम कौन होगा, लेकिन शाह हर बार इस सवाल से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जब अमित शाह एक बार फिर चुनावी रैली कर रहे थे तो आखिरकार अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पता चल गया कि बिहार में बीजेपी क्या खेल करने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इन्हें चुनाव जिताइए। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी जब चुनाव जीतकर पटना आएंगे, आप भरोसा रखिए और सम्राट को जिताइए। मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी इस समय सरकार में डिप्टी सीएम है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में अमित शाह के इस ऐलान के बाद कई तरह के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा चल पड़ी है कि क्या शाह ने एनडीए के सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया? क्या शाह ने उन तमाम लोगों के दावों पर मोहर लगा दी जिनका कहना है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम बीजेपी का होगा, नीतीश के साथ तो सिर्फ खेला होगा? क्योंकि शाह का ये कहना कि सम्राट को जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, अब अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि आप जानते ही हैं सम्राट चौधरी इस समय सरकार में डिप्टी सीएम है, तो इससे बड़ा बनने का मतलब तो सीधा सीएम पद ही होता है। हालांकि अमित शाह ने दो अलग अलग बयान देकर सभी को असमंजस में भी डाल दिया, क्योंकि इससे ठीक पहले उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम की कोई सीट खाली नहीं है, उस पर तो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। सुन लेते हैं अमित शाह का वो बयान भी। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। अब अमित शाह ने जब ये बयान दिया था तो चर्चा चल पड़ी थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान के जरिए सभी सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। उन्होंने नीतीश के नाम पर मोहर लगा दी, यानी एनडीए के अंदर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। साफ है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन जैसे ही इन खबरों ने जोर पकड़ा, शाह ने खुद ही अपने ताजा बयान से इन खबरों को, इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और बता दिया कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का प्लान अपना सीएम बनाना है। ऐसे दावे इसलिए भी किए जाने लगे क्योंकि ठीक इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था कि महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। लेकिन शाह के इस बयान के बाद चर्चा चल पड़ी थी कि क्या फडणवीस सीएम बनेंगे। तो अमित शाह ने जैसे ही फडणवीस का नाम लिया था, महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई थी और अब शाह ने बिल्कुल उसी तरह बिहार चुनाव के बीच एक रैली में सम्राट चौधरी का नाम ले लिया है। कह दिया है कि आप भरोसा रखिए और सम्राट को जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब शाह के इस बयान से भी खलबली मच गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शाह ने महाराष्ट्र में कहा था कि बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी
देवेंद्र जी, सभी पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र भर के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं बोल। यही नहीं, नीतीश के नाम पर मोहर लगाने से शाह लगातार बचते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि सीएम कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा, लेकिन अब जब बात सम्राट चौधरी की आई तो सम्राट चौधरी को लेकर इनका कहना है कि ये जीतेंगे तो मोदी तय करेंगे कि इनको क्या इनाम देना है। और अब शाह के लगातार आ रहे बयानों ने बीजेपी की पूरी रणनीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। बता दिया है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल करने वाली है, ये तय हो चुका है। और ये बात बीजेपी के अपने ही लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने भी तो ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं टिकेंगे, क्योंकि बीजेपी नेता को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये तक दावा कर दिया था कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भाजपा सीएम बना सकती है। और अब जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि अमित शाह या पीएम मोदी या बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम पद का उम्मीदवार बना रही है। अब ये तो हुई बीजेपी नेता की बात। इसके अलावा विपक्ष तो लगातार ही आगाह कर रहा था। तेजस्वी यादव शुरुआत से ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार को सिर्फ कठपुतली बनाया हुआ है। और अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर यही बात कही थी। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी तो सहानुभूति दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें कठपुतली बना दिया है, वो उन्हें सीएम बनाने नहीं जा रही है। क्या कुछ बोले थे तेजस्वी, सुन लेते हैं। कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है। और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे, और वही बात जो है साबित हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कुछ दावा कर दिया था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया है, जब सरकार में आएंगे तो उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। क्या बोले थे अखिलेश, सुनिए। कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो, चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे। यानी विपक्ष के नेता तो पहले ही नीतीश को आगाह कर रहे थे कि बीजेपी उनके साथ खेल कर देगी। और जैसा कि विपक्ष कह रहा था, जैसा कि खुद बीजेपी के नेता कह रहे थे, और आखिरकार अमित शाह ने ये बयान देकर विपक्ष के उन तमाम दावों पर और बीजेपी के ही लोगों के दावों पर मोहर लगा दी है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार पर शाह के इस बयान का क्या असर होता है, या जेडीयू में क्या खलबली मचती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।